मतलब आपको फांसी मंजूर है लेकिन मैं शब्दों को वापस लेना नहीं, शब्द मेरे गलत नहीं है ना मेरे भाई। बस नंगे शब्द को लेके सवाल हो रहे हैं मुझसे सुबह से। मेरे शब्द को जो लोग अमर्यादित कह रहे हैं, उनसे पूछिए अखिलेश यादव से, डिम्पल यादव से, कि परसों से मुझे तो धमकी भरे फोन समाजवादी कार्यकर्ताओं से आ रहे हैं। वो मुझे माँ की बहन की गालियाँ दे रहे हैं, मेरी बच्ची तक का रेप करने की बात कर रहे हैं। वो अमर्यादित नहीं है। आपके पास भी कानून का दरवाजा है। आप मुझे बताइए फोटो किसने खींचा? तो साजिद रशीदी तो वहाँ था नहीं, सारे समाजवादी के कार्यकर्ता थे। डिम्पल यादव का पीछे से फोटो लेने की जरूरत क्यों थी? इसका मतलब ये कि जानबूझकर विवाद आपने खड़ा किया ना, कि इस पर मुस्लिम धर्मगुरु बोलेंगे, एक विवाद खड़ा होगा और उस विवाद का फायदा आपको होगा। मैं इस्लामिक धर्मगुरु हूँ, इस्लामिक विद्वान हूँ। अगर मैं मस्जिद में बैठी हुई महिलाओं को आईना नहीं दिखाऊंगा कि आप किस हाल में बैठी हैं, तो फिर मेरा इस्लामिक विद्वान होने का फायदा क्या है? डिम्पल यादव एक मस्जिद में क्या दिखी, कुछ लोगों को नागवार गुजरा और बात पहुंच गई उनके पहनावे तक। इसको लेकर के कहा गया कि टिप्पणी जो है वो अभद्र है, उनकी मर्यादा के खिलाफ है। इसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज हो गई है। मेरे साथ मौजूद हैं औलिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब। अब आपके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है, संसद भवन में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, अपने बयान पे भी कायम है, वापस लेंगे? कल को मुझे फांसी भी हो जाएगी। क्यों? आप कह रहे हैं ना कि आपके खिलाफ एफआईआर भी हो गई, मैं फैक्ट बता रहा समय हूँ। प्रदर्शन भी हो गया, अब फांसी रह गया बस, और क्या रह गया? अब तो कल के कल फांसी हो जानी है फिर। मतलब आपको फांसी मंजूर है लेकिन मैं शब्दों को वापस लेना नहीं, शब्द मेरे गलत नहीं है ना मेरे भाई। आप जिस समाज से आते हैं या मैं जिस समाज से आता हूँ, हमारे यहाँ लड़कियों को इस अवस्था में देखकर आम तौर से बोल दिया जाता है कि तो सर नंगे सर घूम रही है, नंगी घूम रही है, पल्लू तो ले ले। ये आम शब्द है, ये कोई ऐसा शब्द नहीं है कि मैंने देश पर आतंकवादी हमला कर दिया, या मैंने किसी महिला का रेप कर दिया, या मैंने कोई मर्डर कर दिया। इतना भारी शब्द नहीं है ये। इसको टीवी वालों ने भारी बना दिया, क्योंकि टीआरपी जिस लफ्ज से चाहिए होता है, टीवी वाले तो उसी को पकड़ते हैं ना। मेरा पूरा बयान क्या है आगे पीछे किसी ने नहीं दिखाया, बस नंगे शब्द को लेके सवाल हो रहे हैं मुझसे सुबह से। दूसरी बात आप मुझे बताइए, मेरे शब्द को जो लोग अमर्यादित कह रहे हैं, उनसे पूछिए अखिलेश यादव से, डिम्पल यादव से, कि परसों से मुझे तो धमकी भरे फोन समाजवादी कार्यकर्ताओं से आ रहे हैं। वो मुझे माँ की बहन की गालियां दे रहे हैं, मेरी बच्ची तक का रेप करने की बात कर रहे हैं। वो अमर्यादित नहीं है? तो आपके पास भी कानून का दरवाजा है। हाँ, तो मैं भी जाऊंगा। आप लोग मुझे सुबह से घेरे हुए हैं, मैं जब फ्री होऊंगा मैं जाऊंगा पुलिस के पास। किसके खिलाफ आप अखिलेश यादव के खिलाफ, डिम्पल यादव के खिलाफ करूंगा, क्योंकि कार्यकर्ता तो उन्हीं के हैं ना। कैसे प्रमाणित करेंगे? उन्हीं के लोग हैं। फोन है मेरे, फोन नंबर है मेरे पास, मैं फोन नंबर लिखूंगा उसमें, उनसे पूछा जाएगा, जांच करेगी पुलिस। जैसे मेरे बयान की समीक्षा करेगी, ऐसे ही उन नंबरों की समीक्षा करेगी कि इससे कोई फोन आया कि नहीं आया। ये तो रिकॉर्ड होती हैं, हेडक्वार्टर में तो रिकॉर्ड होती हैं, वहां से ले लेंगे, उठा लेंगे वो कि गालियां हुई कि नहीं हुई। तो ये सारी चीजें हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए। सियासत करो, लेकिन उस आप एक बहुत बड़ा सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं। आप मुझे बताइए फोटो किसने खींचा? जो मौजूद हो। साजिद रशीदी तो वहां था नहीं, ठीक है। सारे समाजवादी के कार्यकर्ता थे। डिम्पल यादव का पीछे से फोटो लेने की जरूरत क्यों थी? इसका मतलब ये कि जानबूझकर विवाद आपने खड़ा किया ना, कि इस पर मुस्लिम धर्मगुरु बोलेंगे, एक विवाद खड़ा होगा और उस विवाद का फायदा आपको होगा। और आप फंस गए चक्कर में? नहीं, मैं कहां से फंस गया? मुझे जेल थोड़ी हो गई। लेकिन मुकदमा तो दर्ज हुआ है। अरे भाई, मुकदमे तो होते रहते हैं। हम अगर इस तरह के बयान दें, मेरे ऊपर पता नहीं कितने मुकदमे हैं, पहले से बहुत सारे हैं। ये तो होते रहते हैं। कई 2-3 मुकदमों की मर्यादा को 2-3 मुकदमात में मैं बेल पर हूँ। मैं ऐसे मुकदमा से नहीं डरता। इसलिए नहीं डरता कि मैं इस्लामिक धर्मगुरु हूँ, इस्लामिक विद्वान हूँ। अगर मैं मस्जिद में बैठी हुई महिलाओं को आईना नहीं दिखाऊंगा कि आप किस हाल में बैठी हैं, तो फिर मेरा इस्लामिक विद्वान होने का फायदा क्या है? आपको लगता कि आप चेतावनी दे सकते थे, लेकिन शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझ। ये चेतावनी ही है। अगर कोई आदमी इसको चेतावनी समझकर माफी नहीं मांग रहा है अभी तक भी, तो फिर इसका मतलब वो ढीठ है, वो जानबूझकर विवाद खड़ा करना चाहता है। वो उधर से हो रही है कि आप माफी मांगे। क्यों मांगू? पहले गलत काम उन्होंने किया, वो माफी मांगे पहले। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव सार्वजनिक आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि भाई हमने मुसलमानों को ठेस पहुंचाई है, मस्जिद की मर्यादा को भंग किया है, हम माफी चाहते हैं। मैं 10 बार माफी मांग लूंगा अगर वो मांगे तब आप मांगे। बिल्कुल, ये गलत पहले उन्होंने किया है ना। और जिस आदमी ने ये फोटो खींचा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, करें कार्रवाई अगर हिम्मत है। लगता अगर शब्द आप कोई और चयन करते तो शायद न विवाद ही नहीं होता। मेरा शब्द है ही नहीं ना इतना भारी। आप महिला को ऐसे बोल देना, आप लोग बार बार इस शब्द पर सवाल खड़े करके उसको भारी बना रहे हैं। ये इतना भारी लफ्ज नहीं है।
नहीं, ये आवश्यकता आपके लिए सामान्य हो, लेकिन जिसके लिए बोला गया उसके लिए सामान्य नहीं है। जिसके लिए सामान्य नहीं है वो पहले ये भी तो सोचें कि जो इस्लामिक धर्मगुरु बयान दे रहा है वो इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए दे रहा है। उनको तो चूंकि मुस्लिम वोटों से वो 35-36 उनके एमपी हैं, मुस्लिम वोटों की सियासत करते हैं, तो उनको तो पहली फुर्सत में माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। और सबसे बड़ा मुजरिम तो इसमें मुहिबुल्लाह नदवी है, जो गुलाम की तरह उनके सामने बैठा हुआ था और उसने ये नहीं बताया कि डिम्पल जी मस्जिद की मर्यादाएं, इस्लाम की मान्यताएं ये हैं। वो गुलाम की तरह बैठा रहा चुपचाप और बात करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई। सबसे बड़ा मुजरिम तो वो है, उसके खिलाफ FIR करो। धार्मिक तौर पर उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करवानी चाहिए आप? बिल्कुल कार्रवाई होगी यकीनी तौर पर। वो तो अनौथराइज वैसे बैठा हुआ है वहाँ पे, वो वक्फ बोर्ड से नहीं है अभी। वक्फ बोर्ड से इसने इंटरव्यू देकर वहाँ उसको लेटर मिला और अब वक्फ बोर्ड को ठेंगा दिखा दिया उसने, तो अब उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। आप उल्टा आरोप ये लगा रहे हैं कि आपको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों होगा? नहीं, मैं इन टारगेटों से डरता नहीं हूँ। मुझे आदत है, नहीं, आप कह रहे थे ना कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए। मुझे इस तरह की धमकियों की आदत है। मैं आज से नहीं, पिछले 20 साल से इन धमकियों को सुन रहा हूँ। आप मेरे फेसबुक वॉल पे चला जाइए, जो भी पोस्ट में डालता हूँ कोई पोस्ट ऐसी नहीं जिस पे इस तरह की धमकी ना आती हो। एक भी, अगर मैं हदीस भी लिख के डाल रहा हूँ, वो कमीने लोग उस पे भी कहीं ना कहीं मुझे गाली दे देते हैं। चलिए, आखिर में एक बार फिर से आपसे पूछता हूँ, सामान्य तौर पर आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगी शब्दों के चयन में, और क्या अभी भी अड़िग हैं, शब्दों को वापस लेंगे नहीं? अगर उनको बुरा लगता है वो माफ़ी मांग लें मुस्लिम समाज से, मैं भी माफ़ी मांग लूँगा। चलिए, बात के लिए शुक्रिया। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि सबसे पहले कि जो मस्जिद है उसकी मर्यादा को भंग किया गया, उसके लिए अखिलेश यादव और डिम्पल यादव माफ़ी मांगे, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो रसीदी भी उनसे माफ़ी मांग लेंगे। और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब से ये घटना सामने आई है तब से समाजवादी पार्टी के जो कथित कार्यकर्ता हैं वो धमकी दे रहे हैं। वीडियो सहयोग सुनील के साथ जितेंद्र भारती, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।